नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। सैलाब से मुतासरा इलाक़ों में फ़ौरी इमदादी इक़दाम करने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान ज़बरदस्त बारिश का इम्कान। कई अज़ला के लिए येलो तो कई अज़ला के लिए ऑरेंज व रेड अलर्ट जारी। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम जिले का दौरा करते हुए मुख्तलिफ इलाकों का लिया जायजा। पीर के दिन तेलंगाना के तमाम तालीमी इदारों को तातील। वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा का ऐलान। मज़ीद मौसलाधार बारिश की पेशक़ियासी। बरक़ी मुलाज़िमीन की छुट्टियाँ मनसूख। फील्ड पर रहने की मुशर्रफ अली फारूकी ने दी हिदायत। वरंगल के मज़ाफ़ात में आरटीसी बस बारिश के पानी में फंस गई। ख़वातीन और मासूम बच्चे समेत मुसाफिरीन रात भर बस में रहने पर मजबूर। शहर हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी। हुसैन सागर झील में इजाफा। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी। तेलंगाना में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी है कि कोई भी मुलाजिम या ओहदेदार छुट्टी ना लें। वुज़रा भट्टी विक्रमार्का, उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, नागेश्वर राव, दामोदर राज नरसिम्हा और जोपल्ली कृष्णा राव व दीगर ने ओहदेदारों से रियासत में बारिश की सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने बल्दी पंचायत राज और महकमे आपाशी के हुकाम से बातचीत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाक़ों में फ़ौरी इमदाद के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला ने वुज़रा, MPs, MLAs और दीगर को इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की हिदायत दी। उन्होंने कांग्रेस कारकुनों से अपील की कि वो भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कलेक्टर्स और रेवेन्यू हुकाम को 24 घंटे चौकस रहना चाहिए। बल्दिया और महकमे आपाशी के ओहदेदार फील्ड की सतह पर दस्तियाब होने चाहिए। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी, DGP, बल्दिया, बिजली, पंचायत राज और आपाशी के ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ज़िला कलेक्टर्स, SPs, रेवेन्यू, आपाशी और दीगर महकमेजात के ओहदेदारों को 24 घंटे फील्ड पर मौजूद रहने की हिदायत दी। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कल रात तकरीबन 2 बजे खम्मम ज़िले के बारिश से मुतासरा इलाक़ों का दौरा किया। खम्मम ज़िले के वंगावेडी गाँव के बुगावाड़ा के करीब पानी में फंसे अफराद को बचा लिया गया। भट्टी विक्रमार्का ने बचाए गए अफराद से मुलाकात करते हुए इनकी तफसीलात हासिल की और ओहदेदारों को बर वक्त अहकाम जारी किए। इसी तरह आज भी उन्होंने मैनर डैम और दीगर इलाक़ों का मुआयना किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो ज़िले की सूरत हाल पर बराह रास्त नज़र रखें और ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी है कि वह सैलाब से मुतासरा इलाक़ों के लिए लगाए गए कैंप्स का मुआयना करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि कैंप में मौजूद अफराद को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बता दें कि ज़िले खम्मम के मुख्तलिफ इलाक़ों में बारिश का पानी दाखिल होने से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। టవర్ చూడు అరే వాడకే నిక్కబర్రే తగులు మోపు వస్తుంది టవర్ చూడు हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने इतवार को तेलंगाना के कई अजला के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद तरीन बारिश का इम्कान है।
मुतासरा अजला में आदिलाबाद, निर्मल, निज़ामाबाद, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनापर्ती, नारायणपेट, गदवाल, महबूबाबाद और जनागांव शामिल है। शुमाली आंध्र प्रदेश और जुनूबी उड़ीसा के साहिल पर दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया है। इतवार को दबाव का मरकज़ जुनूबी उड़ीसा और मुत्तसिल शुमाली आंध्र प्रदेश पर है, जिससे जुनूबी उड़ीसा और जुनूबी छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। दरअसल महकमा मौसमियात ने बताया कि हैदराबाद, रंगारेड्डी, आसिफाबाद, मंचिर्याल, जगतियाल, जयशंकर, भोपालापल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुडम, खम्मम, वरंगल, हनमकुंडा और विकाराबाद अजला में कई मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। राजन्ना, सिरसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, नलगुंडा, सूर्यापेट, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगिर, मेडचल, मलकाजगिरी और मेदक अजला में चंद मुकामात पर भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शहर हैदराबाद में मुसलसिल बारिश के पेश नज़र हुसैन सागर झील में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुताबिक बल्दिया की टीमें अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हुसैन सागर में पानी की सतह की करीब से निगरानी कर रही है। इतवार की सुबह 8 बजे तक हुसैन सागर में पानी की सतह 513.60 मीटर थी, जिस पर हुसैन सागर से पानी को रिलीज़ किया गया। GHMC ने शहरियों पर जोर दिया कि वो बाखबर रहें और ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि शहर में मज़ीद बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में जारी ज़बरदस्त बारिश के दौरान रियासती हुकूमत ने एक अहम फ़ैसला लिया है। बारिश के पेश नज़र पीर के दिन रियासत के तमाम सरकारी और ख़ानगी तालीमी इदारों को तातील का ऐलान किया गया है। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया कि रियासत में भारी बारिश और सैलाब जैसी सूरत हाल के पेश नज़र पीर के दिन रियासत के तमाम तालीमी इदारों को तातील रहेगी। क़ब्ल हैदराबाद के तालीमी इदारों को पीर के दिन तातील का ऐलान किया गया था। आज सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद रियासत के तमाम तालीमी इदारों को तातील देने का फ़ैसला किया गया है। शदीद बारिश के पेश नज़र तेलंगाना सेक्रेटरीट में बारिश और सैलाब की निगरानी के लिए एक खुसूसी कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। BRS के वर्किंग सदर KTR ने BRS लीडरों, कारकुनों और अवामी नुमाइंदों से कहा कि वो चौकस रहें और सैलाब से मुतासरा अफराद को मदद फराहम करने के लिए राहती कामों में हिस्सा लें। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर सरगर्म KTR ने ट्वीट करते हुए आवाम से ख्वाहिश की कि वो घरों में बच्चों और बुजुर्ग शहरियों का ख्याल रखें। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वो आर्जी ढांचे और दीगर खस्ता हाली इमारतों से दूर रहें जो मुसलसिल बारिश की वजह से गिर सकती है। तेलंगाना के ज़िले सूर्यापेट में ज़बरदस्त बारिश हो रही है। कोडाड में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियाँ नाले उबल पड़े। विष्णवी स्कूल के करीब नदी में सैलाब से 2 कारें और एक ऑटो बहकर आया। मुकामी लोगों ने ओहदेदारों से शिकायत की कि गाड़ी में एक लाश पड़ी हुई है, जिसकी शनाख्त रवि के तौर पर की गई। शदीद बारिश के बायस कई रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। नशेबी इलाक़ों में पानी आ जाने से मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है, जबकि हैदराबाद जाने वाली कौमी शाहरा पर बारिश के पानी की वजह से ट्रैफिक में शदीद खलल पड़ा। रियासत तेलंगाना में शदीद बारिश के पेश नज़र महकमे बिजली के ओहदेदारान चौकस नज़र आ रहे हैं। रियासत में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश की पेशकयासी के पेश नज़र TGSPDCL के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ अली फ़ारूकी ने अपने मुलाजिमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी है।
उन्होंने कहा कि तमाम अमला अपने दफातर में दस्तयाब होना चाहिए। अमला और अहदेदारों को कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कंपनी के हदूद में आने वाले हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर, नलगुंडा और मेदक अजला के चीफ इंजीनियर्स व दीगर के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की और उनसे कहा कि वो चौकस रहें और जहां कहीं भी बिजली में खलल वाक़ हो मरम्मत करें। उन्होंने हुकाम से कहा कि वो हर सर्कल ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम करें। उन्होंने कहा कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और डिविजनल इंजीनियर्स को हर घंटे बिजली की फराहमी की सूरत हाल का जायज़ा लेना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी भी हादसा से बचने के लिए एहतियाती इक़दाम के तौर पर मुसलसिल निगरानी के लिए अमला मुक़र्रर किया जाए। मुशर्रफ अली फ़ारूक़ी ने आवाम से कहा कि वो गीले बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें और इमरजेंसी सूरत में 1912 पर रब्ता कायम करें। तेलंगाना में जारी शदीद बारिश के दौरान एक बस में सवार मुसाफिरीन को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पूरा मामला यह है कि ज़िले वरंगल के मज़ाफ़ात में एक आरटीसी बस बारिश के पानी में फंस गई, जो कल वेमुलवाड़ा से महबूबाबाद के लिए रवाना हुई थी। बस में करीब 40 मुसाफिरीन सवार थे, जिनमें ख़वातीन की तादाद ज़्यादा बताई गई। सूरत हाल के पेश नज़र वो रात भर बस में ही फंसे रहें। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन पर इस बात की इत्तला दी और उन्होंने ज़िला कलेक्टर को इस बात से वाकिफ़ करवाया, जिसके बाद ट्रैक्टर की मदद से इन तमाम को करीब में वाक़े एक स्कूल मुंतकिल किया गया। बारिश के पानी में कमी के बाद इन तमाम को इनके आबाई मुकामात को रवाना किया जाएगा। రైల్వే ట్రాక్ నుంచి మొత్తం నీళ్ళని పోయి అసలు ట్రైన్ నడతలేవట ఇంటికన్నే కాడ అందరి చెరువు కన్నే తెలియదట అక్కడ మొత్తం వీడియోలలో పెడతాలట మాట్లాడాలి మనం పొద్దున 5 గంటల కానీ లేచి చూసినాం। शदीद बारिश की वजह से हैदराबाद के नामपल्ली गांधी भवन की एक दीवार मुनहदिम हो गई, जिसकी वजह से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इस सिलसिले में कोई जानी नुकसान की इत्तलात नहीं है। शदीद बारिश के दौरान पुराने शहर के हसन नगर इलाके में हफ्ते की शाम एक 6 फीट लंबा अजदा निकल आया। इस अजदे को हसन नगर की आइस फैक्ट्री के करीब देखकर मुकामी अफराद खौफजदा हो गए, जिन्होंने सांप को पकड़ने के लिए माहिर शकील अली को इत्तला दी। काफ़ी कोशिश के बाद इस अजदे को पकड़ लिया गया और इसको जंगल में छोड़ दिया गया। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं हकीम मीर शकील अली स्नैक कैचर। ये सांप बहुत बड़ा सांप अजदा जो सो यहाँ पर आया था और झाड़ पे चढ़ गया था ये। अब इन लोगों मेरे को वक्त रहते हुए फोन करने से मैं आके इसको रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू करके अब लेके जा रहा हूँ, इसको लेके जाके जंगल में रिलीज कर देता हूँ। कहाँ से पकड़े? ये अपने आइस फैक्ट्री के पास से पकड़ा, हसन नगर आइस फैक्ट्री, अहमदिया खातून मजीद। 32 साल से पकड़ रहा हूँ। कॉन्टेक्ट नंबर आपका? 9398301605। 9398301605। 32 साल से पकड़ रहा हूँ। ये कहाँ से पकड़े आप? ये आइस फैक्ट्री, बर्फ फैक्ट्री बोलते हैं, हसन नगर, अहमदिया खातून। ये है 20 से 25 किलो का है। ये पहली बार पकड़े आप या ऑलरेडी हसन नगर में? ये तो मैं 100 बार पकड़ लिया हसन नगर में से, और बहुत पैमाइश पकड़ता हूँ हसन नगर। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर तक मेरी सर्विस है। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर कहीं भी सांप निकला तो मेरे को बुलाते, मेरे नंबर पे कॉल करे तो मैं जाके पकड़ के लेके आता हूँ। तेलंगाना महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा के जॉइंट डायरेक्टर मोहम्मद मुर्तज़ा, जो इस वक्त GHMC में जॉइंट डायरेक्टर की हैसियत से CPRO के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे, हफ्ते को रिटायर हो गए। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें रियासती महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा के अहदेदारों और मुलाजमीन ने महकमे में इनकी खिदमत की सताइश की और इनकी गुलपोशी करते हुए इन्हें विदा किया। रिटायरमेंट के वास्ते इतने अच्छे ऑफिसर जो है हमारे IMPI डिपार्टमेंट में
हर एक की मदद करे हैं ये। हम चाह रहे हैं कि भाई इनको और कुछ वक्फे के लिए कंटिन्यू किया जाए। हमदर्द हैं, हर वो पेशे से वाकिफ़ हैं, हर वो अखबार वालों से जो है अच्छी तवक्को है कि आप जैसे ऑफिसर हमको होना चाहिए। हम गवर्नमेंट से इत्तला करते हैं कि भाई एक्सटेंशन करे साहब को। और कि ये ऐसे ऑफिसर है प्रेस अकेडमी में और मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में काम करें, इनके जो खिदमत है मैं हम नहीं बोल सकते। నేను ప్రభుత్వం నుంచి కోరుతున్నా, మనవి చేస్తున్నానంటే మిత్రుల గారికి ఎక్స్టెన్షన్ చేయాలి। దీనిలో సిపిఆర్ ఉన్నారు, ఇంకా 10 సంవత్సరాల వరకు చేయాలి। ఈయన సర్వీసెస్ అనుభవం చాలా బాగుంది, అన్ని వర్గాలలో ఉంది। పేపర్ డిపార్ట్మెంట్, ప్రెస్, ఇన్ఫర్మేషన్, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ప్రింట్ మీడియాలో కూడా అనుభవం ఉంది। కాబట్టి గవర్నమెంట్ తోటి కోరుతున్నా ముర్తుజా గారికి एक्सटेंशन చేయాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాను। तेलंगाना के महबूबाबाद में शदीद बारिश की वजह से कई इलाके मुतासर हुए हैं। बारिश के बाद ज़िले के केसामुद्रम रेलवे ट्रैक को शदीद नुकसान पहुंचा। महबूबाबाद के नवाही इलाके में शदीद पानी रेलवे ट्रैक पर जमा हो गया, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को रोक दिया गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश की वजह से साउथ सेंट्रल रेलवे ने 30 से ज़्यादा ट्रेनों को मनसूख कर दिया, जबकि बाज़ ट्रेनों को आर्जी तौर पर मनसूख कर दिया गया है और कुछ ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया। साउथ सेंट्रल रेलवे ने मुसाफिरीन की सहूलत के लिए हेल्पलाइंस का भी इंतज़ाम किया है। ज़िला निर्मल में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। तेज़ तूफ़ानी बारिश के सबब महकमा मौसमियात ने ज़िले निर्मल के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया चौकस हो गया। शदीद बहाव के पेश नज़र भैंसा गड्ढा नवागु प्रोजेक्ट की आबी सतह में ज़बरदस्ती इजाफा हो रहा है, जिस पर 2 दरवाजे खुलते हुए हज़ारों क्यूसिक पानी का अखराज किया जा रहा है। जबकि गड्ढा नवागु प्रोजेक्ट पर टाउन सीआई राजा रेड्डी पहुँचकर तमाम हालात का जायज़ा लेते हुए पुलिस जवानों को मुतय्यन कर दिया। और जबकि ज़िला कलेक्टर के अलावा मुकामी मुंतखबा अवामी नुमाइंदों ने अवाम को महफूज मकामात पर रहने और गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने की अपील की। शहर हैदराबाद में कई वकला ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। मोमिन रोशन ज़मीर वकील और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कानूनी सेल इंसानी हकूक़ और RTI डिपार्टमेंट के रियासती मुश्तरका कन्वीनर ने कहा कि रंगारेड्डी और मेडचल मलकाजगिरी के मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस के वकला ने बाकायदा तौर पर कांग्रेस पार्टी के कानूनी सेल में शमूलियत अख्तियार कर ली है। इस सिलसिले में गांधी भवन में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जहां नए अरकान ने कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म के ज़रिए कानूनी और इंसानी हकूक़ को फ़रोग़ देने के लिए अपनी वाबस्तगी का इजहार किया। అలాగే ఇక్కడ వచ్చి అందరూ ఈ రోజు వర్షం పడుతున్నా గానీ మీరందరూ ఇక్కడ వచ్చి టైం తీసి ఇక్కడ వచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద ప్రేమతో అలాగే లీగల్ సెల్ ని ఇంకా గట్టిగా చేయాలని మేము స్ట్రాంగ్ చేయాలని మేము సంఘంలో సంకల్పంతో ఇక్కడ వచ్చినందుకు మీకు అందరికీ నేను ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని మన చైర్మన్ గారి అనుమతితో ముగిస్తున్నాము। జై హింద్, జై కాంగ్రెస్, జై రాహుల్ गांधी। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के हाथों शहर के आगापुरा इलाके में फिट प्रो फिटनेस जिम का इफ्तिताह अमल में आया। जिम मालिक मोहम्मद उस्मान और अली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिम में तमाम सामान मारूफ कंपनी के हैं। उन्होंने कहा कि इस इफ्तिताह के आगाज़ पर 3 मुख्तलिफ पैकेजेस भी मौजूद हैं। उन्होंने नौजवानों से दरख्वास्त की है कि वो 3 मुख्तलिफ पैकेजों से फ़ायदा उठाएँ। इस मौके पर दोस्त अहबाब ने जिम मालिक मोहम्मद उस्मान और इनके बरदरान को मुबारकबाद पेश की।
इस तकरीब में मल्लेपल्ली मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद जफ़र खान के अलावा दीगर ने शिरकत की। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। सैलाब से मुतासरा इलाकों में फौरी इमदादी इक़दाम करने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान ज़बरदस्त बारिश का इम्कान। कई अजला के लिए येलो तो कई अजला के लिए ऑरेंज व रेड अलर्ट जारी। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम जिले का दौरा करते हुए मुख्तलिफ इलाकों का लिया जायजा। पीर के दिन तेलंगाना के तमाम तालीमी इदारों को तातील, वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा का ऐलान। मज़ीद मौसूलदार बारिश की पेशक़ियासी, बरक़ी मुलाज़िमीन की छुट्टियाँ मनसूख। फील्ड पर रहने की मुशर्रफ अली फारूकी ने दी हिदायत। वरंगल के मज़ाफ़ात में RTC बस बारिश के पानी में फंस गई। ख़वातीन और मासूम बच्चे समेत मुसाफिरीन रात भर बस में रहने पर मजबूर। शहर हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी, हुसैन सागर झील में इजाफा। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।